वृंदावन की शांत वादियों में राधा पहली बार बांसुरी की मधुर तान सुनती है। यह स्वर हवा में लहराता है, जैसे किसी प्राचीन स्मृति को छूता हुआ। वह सुर की ओर खींचती जाती है, जैसे दीपक की लौ की ओर पतंगा। उसे ज्ञात नहीं कि यह बांसुरी कृष्ण बजा रहे हैं, एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए। यमुना के तट पर उनकी आंखें पहली बार मिलती हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, जैसे उनकी दृष्टि में युगों का ज्ञान समाया हो। राधा मी शब्द हो जाती हैं, चारों ओर की दुनिया जैसे थम जाती है। नदी शांत हो जाती है, पक्षी उड़ते हुए रुक जाते हैं, सृष्टि उनकी एकता के लिए सांस रोक लेती है। राधा और कृष्ण वृंदावन की पावन कुंज गलियों में विचरण करते हैं। वे हंसते हैं, नृत्य करते हैं और वृक्ष भी जैसे उनकी बातों को सुनने के लिए झुक जाते हैं। गोपियों के बीच भी यह स्पष्ट होता है, राधा ही हैं जो कृष्ण के हृदय में वास करती हैं। उनका प्रेम समय से परे खिलता है। बरसाना लौटने पर राधा को लोगों की फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ता है। गांव वाले उनके वृंदावन जाने को उचित नहीं मानते। माँ भी प्रश्न करती है। राधा कुछ नहीं कहती, बस बांसुरी की बात करती है, पर उसका हृदय एक दिव्य पीड़ा से भरा है। जो दुनिया अपवित्र मानती है, वह उसे पवित्र जानती है। राधा अकेली कदम वृक्ष के नीचे बैठी रोती है। वह सोचती है, क्या प्रेम में सदा पीड़ा जुड़ी होती है? कृष्ण चुपचाप प्रकट होते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि उनका प्रेम आनंद से भी परे है। यह केवल उनका नहीं, संपूर्ण संसार का प्रेम है। राधा अब समझ चुकी है कि कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक बंधन नहीं है। वह उनसे विनती नहीं करती कि वे रुकें, वह अपना प्रेम अर्पण करती है, जैसे कोई अग्नि जिसमें स्वयं को समर्पित किया जाए। कृष्ण श्रद्धा से उसकी ओर देखते हैं। वियोग में भी उनके आत्मा का बंधन अटूट रहता है।